नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 में रीट की यूनिट फर्स्ट भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज से आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस पर। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में हम बताएंगे कि आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की, क्योंकि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों द्वारा सबसे पहले बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा की गई थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमाएं जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो यह निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। यह मूर्ति लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसके निर्माण में 7 सालों का समय लगा था। और इस प्रतिमा को जापान के दाइजोकिया संप्रदाय की मदद से निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सम्यक कर्मान दुख निवृत्त के बोध आस्तिक मार्ग का। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तम सोपान है। सम्यक क्रांत का अर्थ है कि कोई भी हानिकारक कार्य न करना और दूसरा अर्थ यह है कि किसी कार्य की जिम्मेदारी लेकर उसे पूरा संपन्न करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है ऑप्शन सी, पंच अणुव्रत, क्योंकि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं 4 आश्रय सहित अष्टगिक मार्ग, 10 शील, प्रत्येक समुत्पाद, अहिंसा, पुनर्जन्म व कर्म आदि हैं। अगला क्वेश्चन, 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख श्रावत है। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 मार्ग दुख का कारण, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग, सत्य मार्ग का प्रतिस्थापन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 8 उपदेश हैं जो मानव विकास और सामाजिक विकास में सहायक हैं। यह 8 मार्ग इस प्रकार हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थ कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थ थे महावीर स्वामी। ऑप्शन ए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थ ऋषभदेव तथा अंतिम 23वें तीर्थ महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्व दर्शनिक ग्रंथ कौन सा है। तो यह ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता। ऑप्शन डी, प्रज्ञापारमिता दर्शनिक ग्रंथ की रचना भगवान बुद्ध के द्वारा दुर्गुट पर्वत पर द्वितीय धर्मचक्र के काल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्न युगमों में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर किसमें वर्णित किया गया है। तो इसे द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक में वर्णित किया गया है। यह पुस्तक सर एडविन एलोड द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से जैन धर्म के संरक्षक थे। तो इनमें पहला है शिशुनाथ। तो शिशुनाथ नहीं थे। दूसरा है खारवेल और तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, दूसरा व तीसरा। खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। तो इसका संकलन किया है सूत पिटक बौद्ध ग्रंथ में। ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर
समुदाय के संस्थापक थे? तो इसके स्थापक थे स्थूलभद्र। ऑप्शन ए। सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले इस संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। जैन धर्म दो प्रमुख समुदायों में विभक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनारा में प्राप्त किया। ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग किया, जिसको ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया जाता? तो श्रमेंक वाणी को जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन बी। आत्मा की उन्नति के लिए जैन धर्म में 3 सिद्धांत बताए गए, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। पहला है श्रमेंक ज्ञान, दूसरा है श्रमेंक दर्शन, तीसरा है सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है सर्वस्तिवाद। ऑप्शन डी। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं: त्रिरत्न, पंच महाव्रत, 7 शीलवत्र, शपथ बगिन्य, अनेकांतवाद। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो चिन्हित किया जाता है अहिंसा को। ऑप्शन डी। जैन धर्म में प्रतीक चिन्ह के निचले भाग में प्रदर्शित हाथ उभय और लोक के सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखने वाला प्रतीक है। हाथ के बीच 24 आरों वाला चक्र 24 तीर्थंकरों द्वारा प्रणीत जैन धर्म को दर्शाता है, जिसका मूल भाव अहिंसा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महावीर का प्रथम शिष्य था? तो महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। ऑप्शन ए। जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। वह उनकी बेटी अनोजा प्रियदर्शनी का पति था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना पावा में की थी। ऑप्शन सी। मुन्नी आर्य का श्रावक व श्राविका के समुदाय को चतुर्वेद संघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन सी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकटतम कुंडग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं? तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं अरहत। ऑप्शन ए। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को अरहत के अलावा जीन या जैना नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा प्रथम पाला गया पशु भेड़ था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था? तो आदिमानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। ऑप्शन डी। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो सर्वप्रथम हड़प्पाकालीन स्थल हड़प्पा खोजा गया था। ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। तो कांसा इस युग की प्रमुख धातु थी, इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी। और इनके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन ए। क्योंकि हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो किसी क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी
ऑप्शन ए, अनार्यों का संबंध ही शहरी सभ्यता से रहता है जबकि आर्यों का संबंध ग्रामीण सभ्यताओं से रहता है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। यहाँ के निवासियों के जीवन का मुख्य आधार कृषि था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि की अभी सही पहचान नहीं हो पाई है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को अज्ञ ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है। अगला है, निम्न में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदाड़ो ऑप्शन बी को मृतकों के टीले नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला ही होता है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा एवं एक प्रमुख नगर था जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तरकालान जिले में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये थे रीट 2021 में यूनिट फर्स्ट से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।